हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे भूगोल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखते हुए समझते जाइएगा आप सब। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो खनिज तेल एवं कोयला जो है दोस्तों, ये किन चट्टानों में पाया जाता है? तो चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट, आप लोग जानते होंगे। तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अवसादी। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है खनिज तेल एवं कोयला। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा होगा? तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये दोस्तों सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों सिस्मोग्राफी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। चलिए अगला प्रश्न है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो लाल सागर भूमध्य सागर से दोस्तों कौन से नहर के द्वारा जुड़ा होता है? तो सुएज नहर के द्वारा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? यानी कि वायुमंडल में आप लोग कह सकते हैं दोस्तों कि कौन सी मात्रा में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित होता है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन गैस होगा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, यानी कि सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है? तो वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, समताप मंडल में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब मापने का यंत्र कहलाता दोस्तों बैरोमीटर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा होगा? चीन देश होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चीन देश होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, भारत देश। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन सा देश दोस्तों? विश्व में लौह अयस्क का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो वो होगा रूस देश। कौन सा देश होगा? रूस देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन देश करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि विश्व में टीन का, यहाँ टीन हो जाएगा दोस्तों, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो ये होगा मलेशिया देश, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को, ओसाका शहर को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, संसार का छत किसे कहा जाता है? यानी कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को। इस क्वेश्चन का दोस्तों ए राइट आंसर होगा, पामीर का पठार जो है ये संसार का छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है दोस्तों इसे बनाया गया है सतलज नदी पर, याद रखिएगा सतलज नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया कहाँ? महानदी पर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना को दोस्तों बनाया गया है नर्मदा नदी पर, याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी इनमें से दोस्तों जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसके जो आंसर होगा बी वाला होगा, काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ए और बी दोनों, यानी दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये सुंदरवन का डेल्टा जो है दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन से राज्य में किया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादक होता है? केसर का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर राज्य में। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है कहाँ मिलता है दोस्तों? तो सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है मकराना में। कहाँ? मकराना में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया इसमें कि सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रारंभ किया गया था सर्वोदय योजना को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके इसका जवाब आप सबको देना होगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है, यानी कि किस शहर में? ऑप्शन है नासिक शहर, हैदराबाद शहर, पटना शहर या होशंगाबाद शहर। तो दोस्तों इसे कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए 30 प्रश्न को कवर किए हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप जो हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।